आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही लज़ीज़ चिकन करी बनाने की न्यू रेसिपी शेयर करूँगी। इस चिकन करी की खुशबू आपके आस-पड़ोस में तो लाज़मी जाएगी क्योंकि हम इसके लिए एक स्पेशल सा मसाला बनाएँगे, जो कि इसमें बहुत ही प्यारी खुशबू पैदा करेगा और ज़ायके को भी नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएगा। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फिर चलिए चलते हैं अपने किचन में और चिकन करी की ये एकदम न्यू और शानदार सी रेसिपी को मिलकर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये चिकन करी की रेसिपी मैं बना रही हूँ 1 केजी चिकन के साथ, जिसमें मैंने ज़्यादातर हड्डी वाला लिया है। हड्डी वाले चिकन से रेसिपी बहुत ही डिलीशियस और लजीज बनती है। चिकन को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद मैरिनेट करेंगे, जिसके लिए मैंने इसमें 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक और 1 बड़े साइज़ का लीमू जो है वो निचोड़ दिया है। लीमू अगर ना हो तो फिर आप 2 चम्मच सिरके के भी ले सकते हैं। ये तमाम चीज़ें चिकन के हर पीस पर अच्छे से लगाएं और आपने कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट करके रख देना है, ठीक है। तो बस अभी मैंने चिकन को ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से लगा दी हैं। इसको करते हैं साइड पे। अब हम एक मज़ेदार सा मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया, आधी चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 5 से 6 टुकड़े दालचीनी के, थोड़े से बादियान के फूल हैं टूटे हुए, 4 से 5 हरी इलायचियाँ, 1 बड़ी इलायची, आधा फूल जावित्री का, आधा जायफल, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, 5 से 6 लौंग हैं। ये तमाम चीज़ें जो ली हैं मैंने 1 केजी चिकन के हिसाब से ली हैं। ये सारा मसाला ही हमने रेसिपी में ऐड करना है। अगर आपने चिकन ज़्यादा लेना हो तो फिर आप इस मसाले की मिकदार को भी डबल कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तमाम खड़े मसालों को थोड़ी सी देर के लिए हमने भून लेना है ताकि इनकी नमी चली जाए। फिर इनको हल्का फुल्का सा ठंडा करने के बाद हम ग्राइंड कर लेंगे, लेकिन बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे, थोड़ा थोड़ा मोटा रखेंगे, यानी कि दरदरा सा पीसेंगे, ठीक है। ये मसाला भी बन चुका है। अब हम आगे चलेंगे तो एक पैन में डालेंगे 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल और 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक काट के डाल देंगे। और यहाँ पर हमने प्याज को ब्राउन करना है, मगर ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। लाइट ब्राउन से जैसे ही डार्क होने लगे फ़ौरन आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें। उसके बाद आपने इन प्याज़ों को जो है ना फ़ौरन से गर्म तेल में से निकाल लेना है, वरना इनका जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो इनकी हीट की वजह से जारी रहेगा और फिर ये प्याज जो है फ़ौरन से काली पड़ जाएगी। तो प्याज को तेल से निकालने के बाद इसी तेल में अब हम चिकन फ्राई करेंगे। चिकन को पड़े हुए 25 से 30 मिनट हो चुके हैं, इसका मैरिनेशन का टाइम पूरा हो चुका है। तो आपने चिकन का एक एक पीस करके उठाना है और तेल में शामिल करना है। जो मैरिनेशन का मसाला बच जाए वो आपने इस तेल में शामिल नहीं करना, वो आप आगे चल के करी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चिकन को तेल के अंदर इतनी देर फ्राई करेंगे जब तक कि इसका जो कलर है वो गोल्डन नहीं हो जाता और उसके ऊपर फ्राई वाले निशान नहीं आ जाते। तो इस प्रोसेस में आपको तकरीबन 7 से 8 मिनट ज़रूर लग जाएंगे और इस दौरान चिकन भी 30 से 40% तक पक जाएगा। मगर फ्लेम आपने हाई पे रखना है, फ्लेम को लो नहीं करेंगे। फ्लेम को अगर आप कम करोगे, आहिस्ता करोगे, तो चिकन में से पानी निकल आएगा और फिर सारा जो तेल है ना ये पानी से भर जाएगा और चिकन भी सॉफ्ट हो जाएगी। तो फ्लेम को फुल पे करके यहाँ पर हमने चिकन को फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हो बिल्कुल भी चिकन से पानी नहीं निकला। चिकन को फ्राई करने के बाद अब हम एक और काम करेंगे। तो ब्लेंडर जग लिया है मैंने, इसमें शामिल कर देंगे 1 कप दही। दही बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए और जो प्याज हमने ब्राउन की थी वो सारी प्याज हम दही के अंदर शामिल कर देंगे। साथ ही ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 से 3 हरी मिर्चें। इन तमाम चीज़ों को हमने ब्लेंड कर लेना है और फाइन सी पेस्ट बना लेना है। पानी मत डालें क्योंकि हमने इसमें टमाटर भी डाले हैं, दही भी डाला है। ये चीज़ें पीसने के बाद अब चलते हैं फाइनली कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो मैं वही ऑयल इस्तेमाल करूँगी जो हमने चिकन को फ्राई करने में और प्याज को फ्राई करने में इस्तेमाल किया था। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर हम आगे चल के और भी ऐड कर लेंगे। तेल को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे वो मसाला जो हमने ब्लेंडर जग में ब्लेंड किया है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए इस मसाले को पकाएंगे। जैसे ही मसाला पकना शुरू होगा इसमें शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। ये डेली के बेसिक से मसाले हैं जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जिसमें शामिल है मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच के बराबर मोटी कुटी हुई काली मिर्च है। नमक का इस्तेमाल मैंने नहीं किया क्योंकि हमने चिकन को नमक लगा के ही फ्राई किया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर आप शामिल कर सकते हो। इन मसालों को इस ग्रेवी के अंदर थोड़ा सा हम भूनेंगे। उसके बाद मैं इसको कवर लगा दूंगी ताकि तमाम चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं और ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो बस 2 मिनट के लिए मैंने इसको कवर लगाया था और आप देख सकते हो मसाला जो है वो बड़ा अच्छा सा भुन चुका है, दानेदार सा बन गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो इस स्टेज के ऊपर हम इसमें शामिल कर देंगे फ्राई हुआ हुआ चिकन। तो सारा चिकन ऐड करके चिकन की भुनाई कर लें मसाले के साथ। आज की इस यूनिक रेसिपी में आपने देखा कि वही डेली के
बेसिक मसाले हैं जो हम हर रोज़ खाने पीने में यूज़ करते हैं। कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो हमने स्पेशल मंगवाया हो। सब घर में पड़ी हुई चीज़ें हैं जो हमने इसमें डाली हैं। मगर कुकिंग मेथड थोड़ा-सा डिफरेंट होने की वज़ह से आप यकीन करें इस चिकन करी की जो खुशबू है, जो इसकी लज़्ज़त है, जो इसका फ्लेवर है वो इतना नेक्स्ट लेवल का था कि जिसने भी खाया वो बहुत खुश हुआ और मुझसे रेसिपी भी पूछते रहे कि इसमें क्या ऐसा डाला है जिसकी इतनी खुशबू है। अच्छा जी, एनीवे आपने देखा कि मैंने चिकन को भूनने के बाद 1 कप पानी शामिल किया था और कवर लगा के मीडियम फ्लेम के ऊपर पकने के लिए छोड़ दिया था तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए, या फिर इतनी देर तक कवर लगाएं जब तक कि चिकन मुकम्मल तौर पर पक ना जाए। तो यहाँ पर मैं तकरीबन 17 से 18 मिनट के बाद कवर हटाया है। माशाल्लाह से आप देख सकते हो चिकन फुली पक चुका है, हड्डी को छोड़ चुका है। जो भी इसमें शोरबा सा बना हुआ था वो अब ग्रेवी बन चुकी है माशाल्लाह से, और लुक बहुत कमाल की आ रही है। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे वो स्पेशल सा मसाला जो हमने बनाया था। तो जितना मसाला ही बनाया था वो सारा आपने ऐड कर देना है, मिक्स कर लेंगे सिंपली। मसाला डाल के ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना मसाले की खुशबू चली जाएगी। मसाले की मिक्सिंग करने के बाद आपने 1 चम्मच कसूरी मेथी लेनी है, हाथों पर उसको क्रश करके अच्छे तरीके से डाल लें। कसूरी मेथी से भी बहुत ही कमाल का फ्लेवर आ जाता है। मिक्स करेंगे और बस यहाँ पर हमारी बेहद मज़ेदार सी चिकन करी या फिर चिकन ग्रेवी का सालन जो है वो बन के रेडी है। बहुत ही कमाल और यूनिक रेसिपी है, लाजमी ट्राई करनी है आपने। तो अब इस मज़ेदार सी रेसिपी को डिश आउट कर लेंगे। माशाल्लाह से ये देखें जी, क्या ही ज़बरदस्त और बेहतरीन लुक के साथ हमारी आज की चिकन करी की ये रेसिपी बन के रेडी हो गई है। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और साथ में चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है, डू ट्राई द रेसिपी। जब भी रेसिपी ट्राई करें तो फीडबैक दें और साथ ये भी बताना है आपने कि आपने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ कर देखा है, कौन सा शहर है, कौन सा मुल्क है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूँ। चलती हूँ आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और फ्रेश रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।